आज है 21 तारीख 12वां महीने 2024 तारीख आप लोग देख सकते हैं आज ही का है। और ये जो मैं वीडियो वगैरह अपलोड कर रही हूँ आज की डाल रही हूँ, यानी कि जिस दिन बना रही हूँ उसी दिन डाल रही हूँ। वजह ये है मुझे बहुत सारी काम है जो कि मुझे याद रहे। आज गई थी हॉस्पिटल। अगर आप लोग कल वाली जो वीडियो है वो देखे होंगे तो बच्चे का जो तबीयत है बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका है, तो इस वजह से जाना पड़ा। कुछ टेस्ट कराया, उसके बाद में कुछ दवाई लिखी है। 2 घंटे का टाइम दिया था कि 2 घंटे के अंदर अगर आपके बच्चे में ज़रा सा भी फ़ायदा होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो उसको एडमिट करना पड़ेगा 101%। तो फाइनली इंतज़ार किया, लेकिन आज बच्चे जो है चालाकी कर गए, जिसकी वजह से मैं सक्सेस नहीं हो पाई। जितना तेज घड़ी का सुई यानी कि जो कांटा बोलता है जो चलता है ना, वैसे धड़कन आज मैच हो गया था, वैसे धड़क रहा था घड़ी के कांटे की तरह। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे नए ब्लॉग में। तो दोस्तों कैसे हो, उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे। और हमेशा दिल से यही प्रार्थना करती हूँ जितने भी मेरी फैमिली है, यानी कि यूट्यूब फैमिली है, ऑनलाइन फैमिली है, सभी बहुत अच्छे रहे, दिल से खुश रहे, किसी को किसी की बुरी नज़र ना लगे। क्योंकि बुरे समय और बुरे लोग हैं ना, एक बार अगर पीछे पड़ जाता है तो पीछे छुड़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। दोस्तों आज है 21 तारीख 12वां महीने और 2024। अगर आप लोगों ने मेरा पिछले वीडियो देखे होंगे तो यानी कल वाला वीडियो, तो उसमें मैंने बताया था मेरे बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, सोनू का। तो फाइनली आज सुबह में 11 बजे की समथिंग यहाँ से निकल गई थी हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल जाने के बाद में जैसे मैंने डॉक्टर को दिखाई, डॉक्टर से मिलने के बाद में डॉक्टर ने मुझे सबसे पहले एक टेस्ट लिख के दिया। टेस्ट शुगर का था। जैसे मैंने शुगर का जाँच करवा के ले आई तो उन्होंने बोला शुगर नॉर्मल है। तो उसके बाद में ऐसा कंडीशन स्टार्ट हो गई, जैसे वो बोलते हैं ना घड़ी का सुई जैसे टक 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 करते हैं ना, तो दिल की धड़कन भी है ना धक 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 कर जा रहा था। यानी घड़ी का सुई और जो मेरा दिल की धड़कन है दोनों बिल्कुल मैच हो गया था। मैच होने की वजह यह था, डॉक्टर ने मुझे दिया था 2 घंटा और बोला था ये 2 घंटा आपके पास है, इसमें डिसाइड होगा कि आपको यानी आपके बच्चे को एडमिट करना है कि नहीं करना है। तो डॉक्टर ने बच्चे को एक दवाई दिया था। अब जो दवाई है वो डॉक्टर के हिसाब से डॉक्टर को पता होगा। तो डॉक्टर ने एक दवाई दिया था, उन्होंने बोला था ये दवाई अभी इसको अभी के अभी दो और आधे घंटे बाद में उसको 1 घूंट पानी पिलाना है, यानी 5 ml जितना। वो जो ढक्कन होता है ना दवाई देने वाला, यानी 1 चम्मच वो होता है ना नॉर्मली जिससे हम खाना वगैरह खाता है, 1 चम्मच पानी देना है। तो पहले मैंने उसको 1 ढक्कन दवाई दे दिया। 1 ढक्कन दवाई देने के बाद में आधे घंटे बाद में उसको 1 चम्मच जो है पानी पिला दी। और उसके बाद में बोला कि 2 घंटे तक आप इसका इंतज़ार करो। अगर बच्चा नॉर्मल रहता है 25% भी अगर बच्चा नॉर्मल रहता है तब तो ठीक है, नहीं तो आप बच्चे को घर लेके जाओ, उसको थोड़ा बहुत सूजी या कुछ भी इतना सा 2 चम्मच जितना खाना दो। और 2 घंटे के अंदर ही अंदर अगर बच्चा नहीं सही होता है तो फिर आप हाथों हाथ लेके आना हॉस्पिटल, हमें उसे एडमिट करना है। क्योंकि बच्चे अभी जो है बहुत दिन से खाया पिया नहीं है, 3 दिन से तो बिल्कुल ही निर्जला है। तो निर्जला की वजह से उसको कुछ भी हो सकता है, तो अब हाथों हाथ लेके आना। तो 2 घंटे तक मैं इंतज़ार करी। तो फाइनली जो है आज बच्चे ने मेरे को धोखा दे दिया और मुझे पता भी नहीं लगा। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। मेरा दिमाग की जो स्थिति है आप समझ सकते हैं कि मतलब कैसा हो सकता है। फाइनली 2 घंटे बाद में मैंने बच्चे को एक छोटा सा इतना सा टुकड़ा का रोटी का दिया था, लेकिन बच्चे ने आज इतना बड़ा गद्दारी कर दी। मैंने सोचा नहीं था कि बच्चा मतलब इस एज में ऐसा कांड कर सकता है, दिमाग से निकल गया था मेरा। वैसे हर बार मैं उसको सामने बिठाकर ये काम करती हूँ, लेकिन इस बार मैंने गलत किया है, शायद मेरी गलती है। उसको इतना सा रोटी का टुकड़ा दिया था, बच्चे ने खाया नहीं था। आप सबको पता है मेरी ये जो रूम है इसमें जो विंडो है वो वाला, तो विंडो की एक कांच है ना टूटी हुई है। सोनू को जैसे रोटी दिया ना तो उस रोटी को उसने कांच से बाहर फेंक दिया था, ठीक है। तो मुझे पता नहीं लगा। अब चूहे तो है मेरा दुश्मन, मुझे उससे है नफरत ही, क्योंकि मैं उससे प्यार कभी नहीं कर सकती, कोई भी नहीं कर सकता। तो करिश्मा देखिए भगवान का, उसने रोटी खिड़की से बाहर फेंक दिया। और मेरे घर में जो मोटा वाला चूहा होता है ना, जो मोटे मोटे चूहे हैं, चूहे रोटी लाके मेरे सामने से लेके जा रहा है अपनी जगह पे। मैंने सोनू से पूछा आपने रोटी खा लिया? सोनू ने बोला हाँ मैंने रोटी खा लिया। जैसे मैंने चूहे की तरफ देखा तो देखो वही रोटी जो मैंने इतना सा बना के दिया है उसको, वो रोटी चूहा मेरे सामने लेके जा रहा है। तो करिश्मा देखिए कुदरत का कि मेरे सामने से चूहा पास हुआ, यानी आज जो है चूहे ने मेरे बहुत ज़्यादा हेल्प किया।
फिर मैंने उससे पूछा, बेटा तूने रोटी तो नहीं खाया, रोटी तो चूहा लेके जा रहा है। तो चुप हो गया। मैंने बोला आप मेरे से झूठ क्यों बोले? कहता है खाने का इच्छा नहीं हो रहा है, मेरे को उल्टी आ रही थी। यानी आज का दिन का जो सारे दिन का मेरा मेहनत था वो बेकार गया। अब जो डॉक्टर ने दवाई दिया था, बोला था 2 घंटे के अंदर अगर बच्चा कुछ नहीं खाता है तो लेके आना, वो बेकार गया। यानी आज बच्चे की एक हरकत की वजह से मुझे कितना ज़्यादा नुकसान भुगतनी पड़ सकती है वो शायद भगवान को मालूम होगा। खैर, भगवान का जो भी है आशीर्वाद, जो भी उनका फैसला है, अभी तक बच्चा ठीक है और अभी तक भी उसने कुछ नहीं खाया उस दवाई को देने के बावजूद भी। लेकिन अब सोच रही हूँ मैं उसको खाना बना के खिलाऊंगी खुद अपने हाथों से सामने बिठा के। बस सोनू की एक गलती की वजह से है ना आज उसका प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं हो पाया है। लेकिन अगर वो खाना नहीं खाता है रात को तो फिर सुबह उसका एडमिट होना 101% तय है, क्योंकि डॉक्टर ने लिख के मतलब बोला है, पूरी तरह से लिख के दिया है कि आप इस दवाई को दे के देख लो। 2 घंटे का टाइम दिया था लेकिन बच्चे ने धोखा दे दिया, मुझे पता भी नहीं लगा। मुझे लगा था कि है ना बच्चे ने खा लिया है, खैर उसने नहीं खाया चूहे का। आज के दिन तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि भगवान ने चूहे को चाहे दूध बनाकर भेजा, चाहे कैसे भी भेजा, लेकिन चूहे ने आज मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। उसी की वजह से मुझे पता लगा, नहीं तो मैं गलतफहमी में रह जाती कि बच्चे ने रोटी खा लिया है। लेकिन देखिए ना आज चूहे ने इतनी बड़ी मेरी हेल्प की है, तो क्या कहूँ, क्या कह सकती हूँ चूहे के बारे में तो। लेकिन अगर आज रात का जो डाइट है वो अगर नहीं लेता है तो फिर मुझे मजबूरन उसको कल सुबह एडमिट कराना पड़ेगा। तो जो भी लोग मेरी ऐसी हालत में जब मैं रोती हूँ, रोते बिलखते हुए वीडियो बनाती हूँ, आके हंसने वाली मौजी सेंड करता है या हंसने वाला मौजी कुछ बताते हैं, तो मुझे उनसे ज़रा सा भी बुरा नहीं लगता। जो भी मेरा ऑडियंस है मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि मेरे साथ जो हो रहा है, आप हंसने वाली मौजी सेंड करते हो, ठीक है, वो आपका राय है, लेकिन तहे दिल से आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं इस वक्त इतना ज़्यादा टूटी हुई हूँ ना कि आपको कुछ कहने लायक नहीं हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरी लाइफ में इतना तहलका मचा हुआ है ना कि मैं आपको कुछ बोल ही नहीं सकती, क्योंकि मुझ में ना सोचने समझने की जो क्षमता है ना वो ख़त्म हो चुकी है। इसलिए आपके लिए भी मैं दुआ ही करूँगी। जो भी लोग मुझे गलत कमेंट करते हैं ना, यही कहूँगी कि भगवान आपको भी सेफ रखे, आपके आसपास भी है ना जो मेरे साथ हो रहा है, जो मेरे साथ चल रहा है वो कभी ना हो, क्योंकि ये सहनीय नहीं है। कोई भी इंसान इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मैं खुद बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। कभी कभी जब बहुत ज़्यादा टूट जाती हूँ तो मैं आप लोगों के सामने आकर रोती हूँ और बहुत ज़्यादा टूटा हुआ होती हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोगों में से कुछ लोग हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत देते हैं, मोटिवेट करते हैं। लेकिन जो लोग हेट करते हैं ना उनका भी दिल से स्वागत है। मैं कभी किसी से नफरत शायद बहुत जल्दी नहीं कर पाती हूँ, और जो भी मेरे साथ इस वक्त हो रहा है ना, मैंने छोड़ दिया है। ये जो दुनियादारी है, सब कुछ है, सब कुछ छोड़ दिया। क्योंकि जब मैं बाहर इस कमरे से, चार दीवारी से एक कदम रखती हूँ ना, तो मुझे पता है मुझे किस तरीके की बातें, किस तरीके की सुननी पड़ती है, मेरी बच्चे को क्या चीज़ें झेलनी पड़ती है। तो जब बच्चा एक माँ के सामने हर चीज़ को झेलता है, फेस करता है ना, तो ये जो आप लोगों का कमेंट है ना, मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता, क्योंकि मैं अंदर से, ये जो दिल है ना, दिल से टूटी हुई हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ भगवान से इतना सा समय मांगती हूँ कि मैं अपने बच्चे को बड़ा कर पाऊँ। इसके अलावा दुनिया की कोई खुशी नहीं मांगती हूँ मैं, ठीक है। और मेरा जैसा गाड़ी चल रहा है, भगवान बस इतना सा दुआ बनाए रखे कि मेरा ये गाड़ी चलती जाए, और कुछ ही नहीं चाहिए। जिनको भी जो कहना है ना कह सकते, क्योंकि आप लोग तो ऑनलाइन है, डाटा ऑन करती हूँ, यूट्यूब चैनल पे जाती हूँ, जब जाके दिखते हो। लेकिन जो लोग मेरा ऑफलाइन इतनी बुरी तरह से मुझे मेंटली टॉर्चर कर रहा है, वो कोई और नहीं, मेरी माँ, मेरे पति और मेरी बहन के पति है, ठीक है। यानी मेरे फैमिली वाले, मेरे पियर वाले और मेरे ससुराल वाले, तो आप लोगों के सामने की बात है। पियर वाले को तो भले ही आप ना माने, लेकिन ससुराल वाले आप लोग देख रहे हैं एक औरत कैसे क्या कर रही है, झेल रही है। काफ़ी है किसी इंसान को समझाने के लिए कि मेरे साथ क्या हो रहा है, इतना काफ़ी है। हाँ, ये एक वीडियो है, लेकिन अब वीडियो के जरिए भी बहुत कुछ समझ सकते हैं, बहुत कुछ
और मैं जो भी चीज़ दिखाती हूँ ना, आशा करती हूँ कुछ लोगों को रियल लगेगा, क्योंकि मैं रियल स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर मैं कूड़ा में बैठ के खा रही हूँ ना, मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे व्यू मिल रहा है, सब्सक्राइब मिल रहा है, या कुछ भी नहीं मिल रहा है मुझे, ठीक है। आप लोग मेरा व्यू देख सकते हैं, सब्सक्राइबर देख सकते हैं, जो भी है। बस ये है, एक मेरी याद है जो कि आज से कई साल बाद में भी अगर मैं यूट्यूब चैनल को अगर बंद भी कर दूं ना, तो भी मैं देखूं कि हाँ, अपने बच्चे के साथ मैंने किस तरह से सहा है और उस आदमी ने किस तरीके से मेरे को देखा है। तो आप लोगों का जिनको भी जो कहना है, चाहे गलत कमेंट हो, चाहे सही कमेंट हो, चाहे मोटिवेट वाले कमेंट हो, कर सकते हैं। क्योंकि मेरा जो दिमाग की स्थिति है ना, इस टाइम नहीं समझ पाती हूँ कि आप लोगों को क्या जवाब दूँ। आप लोग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं आप लोगों से यही कहूँगी, जो भी मेरा हेटर्स हैं, कि देखो, मैं भी दूसरे का चैनल देखती हूँ। एक चैनल है जो बंगाली चैनल है, नहीं तो मैं उनको टैग कर देती ताकि आप लोग भी विजिट करके देख पाते हैं कि इंसान के लाइफ कैसा होता है, ठीक है। तो उस चैनल को देखती हूँ, तो जैसे मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करने के लिए गई, तो उनके कमेंट जो मैंने देखा ना, लोग उन पर हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। और उसके पति को कैंसर हो रखा था। जो पीठ का जो हड्डी होती है ना, जो मेन हड्डी, उसको जो चमड़ी होती है ना, उसके नीचे वो 24 घंटा सोए रहने की वजह से गल चुका है, सड़ चुका है। और पूरा हड्डी की जो चमड़ी है ना, उसको निकाल के, मांस उस निकाल कर रोज फेंकते हैं, क्योंकि रोज वो सड़ जाता है। सर्दियों का सीजन है, धूप वगैरह नहीं मिल पाता है, अकेली औरत है, तो उसका लाइफ बहुत ही ज़्यादा मतलब गंदा सा है। मतलब गंदा सा क्या बोले, भगवान के कुदरत का जो भी है, उसको तो कोई टाल नहीं सकता। लोग उसमें भी जाके गलत कमेंट करते हैं, कहता है क्या दिखाती हो, यही कंटेंट है, क्या मतलब हंसी वाला मोजी सेंड करता है, ठीक है। तो मैं उस कमेंट को देखकर ये सीख मिलती है मुझे कि लोग जब इतनी बुरे कंडीशन देख रहे हैं, सबको आंखों देखी वो इंसान दिखा रही है, उस इंसान को, उस औरत को लोग जलील करने से पहले एक बार नहीं सोचते हैं। उस औरत की कमेंट बॉक्स में जाकर लोग इस तरह के हंसी वाली मोजी सेंड करते हैं। तो मैं तो क्या चीज़ हूँ, मेरे तो क्या ही बुरा हाल है, ठीक है। तो इंसान को, दूसरे को यानी सामने वाले को ठेस पहुंचाने में जरा सा भी तकलीफ नहीं होती है, ये बात क्लियर है। इसमें कोई भी झूठ नहीं है, 101% सच है, ठीक है। तो पहुंचा सकते हो आप लोग चोट, क्योंकि ना तो मैं आपका रिश्तेदार हूँ, ना तो कुछ लगती हूँ, पहुंचा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस बंदी को मैं फॉलो करती हूँ ना, तो उनकी कमेंट सेक्शन में जाकर जब देखती हूँ ना, मेरा होश उड़ जाता है कि यार, एक इंसान रियल दिखा रहा है सामने, काट कर उसके मांस को अलग किया जा रहा है, फिर भी लोग हंस रहे हैं। उस इंसान का तो सोचो कि उसको कितना दर्द हो रहा होगा, और उससे भी ज्यादा दर्द उस इंसान को होता है जो कि उसको काट रहा है, जो कि उसका पति है अपना, ठीक है। किसी दिन वो उसके साथ खाया करती थी, सोया करती थी, घूमती थी, प्यार करती थी, झगड़ती थी, लड़ती थी, और आज उसी के हाथ से उसका इतनी बुरी दशा की वो गवाह बन रही है। वो जीते जी नरक देख रही है, मर रही है वो पल पल, पता है। लेकिन लोग उनको भी नहीं छोड़ते, तो मेरे को क्यों छोड़ेंगे यार, नहीं छोड़ेंगे, स्वाभाविक सी बात है। तो इसीलिए ना धीरे धीरे ये जो कमेंट का जो असर है ना, वो मुझ पर खत्म होती जा रही है, और कुछ ही नहीं है दूसरी बजाय। और मैं भी ये सोच रही हूँ कि जो लोग इस तरह से बोलते हैं या हंसी वाले मोजी सेंड करते हैं, करने दो, क्योंकि किसी को किसी की दुख तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनों को नहीं पड़ता तो फिर मैं सबको, फिर वही बात है कि अगर मैं कुछ बोलूँगी सबको बुरा लगेगा, स्वाभाविक से बात है, बुरा लग सकती है, क्योंकि यहाँ पे हर तरह के इंसान है। कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा मेंटली टच है, और कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा ऐसे करते हैं क्योंकि उनके लाइफ में कोई गम नाम का चीज़ नहीं है, उनकी लाइफ परफेक्ट पटरी पर चल रही है। और हमारे यहाँ तो पटरी पर चढ़ती ही नहीं है, पटरी से उतरती है, और पटरी से उतर उतर के जाने कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। तो खैर, मुझे हेटर्स के बारे में ज़्यादा बातें करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो कहते हैं ना, थोड़ा बहुत बातें करते तो मन का जो भड़ास है वो थोड़ा हल्का हो जाता है, बाकी और कुछ भी नहीं है। इस टाइम मैं जिस कंडीशन से गुजर रही हूँ ना, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा कंडीशन आए, और मैं सच्चे दिल से यही प्रार्थना करती हूँ। लेकिन किसी को भी कुछ बोलने से पहले या कमेंट करने से पहले एक बार ठंडे दिमाग से जरूर सोचें, क्या वो इंसान सच में इस हालत से गुजर रही है। अगर सच में इस हालत से गुजर रही है तो भगवान नाम का क्या कोई चीज़ है? क्या सच में भगवान नाम का कोई चीज़ है? हम जो इस तरह से गलत कमेंट कर रहे हैं उस इंसान को, तो क्या उसका जरा सा भी असर हम पर हो सकती है? अगर वो बंदी इस कमेंट को देखकर रोई तो मैं तो किसी को गलत कमेंट करती नहीं हूँ,
वीडियो देखती हूँ, अगर अच्छा लगता है तो कमेंट कर देती हूँ अच्छा सा, और नहीं दिखता है तो नहीं करती हूँ, चैनल से आउट हो जाती हूँ। बाकी किसी भी इंसान को मेंटली टॉर्चर या फिर गलत करने का, यानी कि गलत कमेंट करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। जो जैसा है, जिसकी लाइफ जैसी है वैसे खुश रहे, क्योंकि मैं किसी का लाइफ आबाद नहीं कर सकती तो किसी का बर्बाद भी नहीं करना चाहती, किसी को राय नहीं दे सकती तो किसी को गलत कमेंट भी नहीं करना चाहती। मेरा यही है, ठीक है। तो यही कहूँगी, बस भगवान मुझे जो भी 24 घंटा दिए हैं आपने, ये 24 घंटा में से दिन तो गया, जो रात है मेरा बच्चा सही रहे। और भगवान आपसे खुले दिल से हमेशा से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरा बच्चों की तबीयत सही रहे, मेरा तबीयत सही रहे। अगर सोनू रात को अच्छी तरह से खाना खा लेता है और उल्टी नहीं करता है तो कल एडमिट का जो प्रोसेस है नहीं होगा, नहीं तो कल सुबह मेरे बच्चों को वापस से एडमिट करना पड़ेगा, क्योंकि खाना नहीं खाने की वजह से। तो आप लोग भी हो सके तो प्रार्थना करना मेरे बेटे के लिए कि मेरे बेटे जो है रात को फुल पेट खाना खा ले, फुल पेट नहीं भी खाए, इतना सा 1 चमचा चाहे चावल खाए, चाहे इतना सा रोटी का टुकड़ा खा ले, तो उसे कल सुबह एडमिट नहीं होना पड़ेगा। नहीं तो उसे कल सुबह एडमिट 101% है। बस यही बात है। ज़रूर आप लोग दुआ ज़रूर करना कि मेरे बेटे को कल सुबह एडमिट ना होना पड़े, क्योंकि मैं भी नहीं चाहती, मेरा बेटा भी नहीं चाहते, और भगवान का क्या मर्जी है ये तो कह पाना मुश्किल है। बस आप लोगों से इतनी विनती करूँगी। आज की वीडियो को ज़्यादा बातें को ना बढ़ाती हुई यहीं पे एंड करना चाहूँगी। लेती हूँ आप सबसे इजाज़त। नमस्ते।